आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। आप लोगों के लिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, बट मैं कोशिश करूँगी मैं अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। व्हाट इज़ बायोलॉजी? राइट द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी होती क्या है? तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, फिर इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, देन बायोलॉजिकल मेथड के बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, मुस्लिम एंड अदर बायोलॉजिस्ट यानी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और इनकी डिस्कवरीज, इनकी इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। बायो का मतलब होता है, ओनली बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ मीन्स ज़िंदगी, ठीक है। और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ की स्टडी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इसकी हम जो 3 ब्रांचेस पढ़ते हैं वो है बॉटनी, zoology एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। बायोलॉजी में हम अपनी लाइफ की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, यानी हमारा लाइफस्टाइल कैसे होता है, हमारी बॉडी के, अगर हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना चाहें, बॉडी के किसी ऑर्गेन के बारे में पढ़ना चाहें तो उसका मैकेनिज़्म क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उससे किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उससे किस किस चीज़ की नीड होती है, वो जो पूरा निज़ाम चल रहा है उसके पीछे क्या राज है। तो बेसिकली जितनी भी चीज़ें होती हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ, इसे हम कहते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अब हम बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं कि बॉटनी क्या होती है। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्लांट्स जो है उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव करते हैं, वो उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनका मैकेनिज़्म कैसा होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल कैसे होता है, उसमें ट्रांसपायरेशन का अमल कैसा होता है। तो जितनी भी इन प्लांट्स के बारे में जो डिटेल्स होती है वो हम इस फील्ड में पढ़ते हैं। दी स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी, ठीक है। जोलॉजी, देन जोलॉजी पे आते हैं हम। ज़ू का मतलब होता है एनिमल्स। ठीक है। तो ज़ू का मतलब होता है एनिमल्स, लॉजी का मतलब मैंने आपको यहाँ बताया स्टडी। तो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड जोलॉजी। बहुत इजी डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड जोलॉजी, ठीक है। बॉटनी भी हो गया, जोलॉजी भी हो गया। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी, द स्टडी ऑफ जोलॉजी इज़ कॉल्ड एनिमल्स। एंड द माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, यानी स्मॉल मीन छोटा, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज़म जिसे हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, जो हमें अंडर द माइक्रोस्कोप दिखते हैं, यानी हम जिसे माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देख सकते हैं, जो हमें नॉर्मल आई से नज़र नहीं आते। तो माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल। और हम इस फील्ड में उन ऑर्गेनिज़म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म्स होंगे, जो ओनली माइक्रोस्कोप के थ्रू हमें दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वो ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन से होते हैं? लाइक वायरस, लाइक बैक्टीरिया। वो छोटे छोटे होते हैं जो हमें नॉर्मल आइज़ के थ्रू नहीं दिखते, हमें अंडर द माइक्रोस्कोप देखने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इसकी और कुछ मेन ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। जो वर्ड है मॉर्फो, इसके मीन्स होते हैं फॉर्म इन शक्ल, किसी भी चीज़ की शक्ल, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, उनके बारे में स्टडी करते हैं कि उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन होता है अंदरूनी, यानी अंदर वाला हिस्सा। एक्सटर्नल मीन होता है बैरूनी, यानी बाहर वाला हिस्सा। तो हम इसमें मॉर्फोलॉजी में प्लांट्स और एनिमल्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में हम उन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके मुख्तलिफ़ ऑर्गेन्स को, मतलब ऑर्गेन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं।
लाइक कोई भी पार्ट हो गया किसी ऑर्गेनिजम्स का, कोई डाइजेस्टिव पार्ट हो गया, कोई भी पार्ट हो गया, यानी जिस चीज़ में उनकी डाइजेशन होती है, हम किसी भी पार्ट को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किसी भी पार्ट को स्टडी करते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक रिलेशन पढ़ते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक रिलेशन पढ़ते हैं। अच्छा, इकोलॉजी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो इसे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हम जो रिलेशन पढ़ते हैं वो इन्वायरमेंट का पढ़ते हैं, कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स इस एनवायरनमेंट में कैसे सरवाइव करते, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी इसीलिए कहते हैं। देन हमारे पास आता है टैक्सोनॉमी। ये बायोलॉजी की बहुत अहम ब्रांच है। टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट। सिर्फ टैक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब तरतीब देना, क्लासिफाई करना, अरेंजमेंट होता है। एंड नोमी मीन्स इज़ लॉ, लॉ कानून। तो टैक्सोनॉमी मीन्स हुआ अरेंजमेंट लॉ, अरेंजमेंट लॉ। इसमें हम एनिमल्स की स्टडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उन्हें एक साइंटिफिक नाम देते हैं। हम देखें ना, अगर हम अगर हमारे पास एक चीज़ है, अगर हमारे पास एक चीज़ है तो हम उसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में अलग अलग नाम देंगे। तो इसी तरह बायोलॉजी में भी हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। तो टैक्सोनॉमी में हम किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी करके उसकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, उसकी सिमिलरिटीज़ के हिसाब से उसे एक साइंटिफिक नेम देते हैं, जिसका नाम टैक्सोनॉमी है। बायोटेक्नोलॉजी में हम ह्यूमन वेलफेयर के बारे में स्टडी करते हैं। लाइक हमारे पास एक इन्वेंशन आती है फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन या फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन। हमें हमारे इंसानियत के लिए किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जब बेनिफिट होती है तो इस चीज़ के बारे में स्टडी करना। लिविंग थिंग्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनके वेलफेयर, यानी इनके वेलफेयर के लिए स्टडी करना, ह्यूमन के लिए स्टडी करना, ह्यूमन काइंड के लिए स्टडी करना, ह्यूमन काइंड के बेनिफिट के लिए स्टडी करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है। अब हम माइक्रोबायोलॉजी पे आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये बायोलॉजी की मेन ब्रांच होती है। हम इसमें माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिल्कुल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी में इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं जो हमें नॉर्मल आइज से नहीं दिखते। बायोकेमिस्ट्री में आते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, हम उस लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जो एट द बेस ऑफ केमिस्ट्री हो, जो एट द बेस ऑफ केमिस्ट्री हो। लाइक एक ऑरेंज है तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, यानी हम कर तो बायोलॉजी के बारे में डिस्कस रहे हैं बट एट द बेस ऑफ केमिस्ट्री कर रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री की बेसिस पर करें, तो इसे कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है बायो केमिस्ट्री।